राम राम भाई साहब। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं मंडाना गांव में। मंडाना गांव बैरोड रोड पे पड़ता है और हमारे साथ जो फार्मर भाई भी है और डीलर भाई भी है, ये इनकी शॉप है। हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे। भाई साहब अपना एड्रेस बताइए आप। अपना डॉक्टर साहब एड्रेस है बीपीओ मंडाना, तहसील नालो, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर है 9991617027 और अपनी खुद की ही दुकान है बस स्टैंड मंडाना, यदुवंशी बीज भंडार। अपना शुभ नाम क्या है भाई साहब? आप शुभ नाम है अरविंदर सिंह। अरविंदर जी की मंडाना बस स्टैंड पे दुकान है, हाँ जी, यदुवंशी बीज भंडार के नाम से। हाँ जी। पिछली जैसे कपास के सीजन में मैं आपके उधर से गुजर रहा था तो मैं आपको नहीं जानता था, आपकी ओपनिंग ही हुई थी शायद। हाँ। उसी सीजन में मैं बैरोड जा रहा था कॉटन देखने किसी फार्मर की, तब मैं आपकी शॉप पे रुका था, आपके ध्यान हो तो। हाँ, आपकी शॉप पे लरिसा की बाल्टियां रखी हुई थी, लरिसा गोल्ड की, मैं देख के रुक गया था। तब रामकुआर एंड कंपनी से शायद आपका माल आया था नारनौल से। तब अपन बैठ के मैं आपको ये बोल रहा था भाई साहब इस बाल्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तब आपने एक बात बोली थी, बोले जी हमने तो पता हो इस बाल्टी का बारे में, हमने बैंगन में डलवाई से बहुत अच्छा रिजल्ट था। आपको ये नहीं पता था कि मैं इस कंपनी में काम करता था, ऐसा अपने को आपको नहीं पता था। पहली बार ही मिले थे। आप मेरे बारे में जानते भी नहीं थे कि डॉक्टर इस कंपनी में है, पर आपने रिजल्ट पहले ही देख लिया था। वो बाल्टी डलवाई तो आपने बताया था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद में अपना संपर्क हुआ था। हाँ जी। तो आपने इस सरसों में क्या खाद खुराक डाल ली है ये बताइए पहले तो हमारे किसान भैया सरसों में जुताई के टाइम पर एक बैग तो एनपीके, एक बैग पोटास और जिंक, दानेदार जिंक, लरिसा का एक बैग, एनपीके का एक बैग, पोटास का दानेदार का, वो 3 kg वाली जिंक और यूरिया आपने इसमें डाल खेत तैयार किया डाल के। बाग के तैयार किया। बाद में बिजाई के समय 15 किलो डीएपी और एक पैकेट सरसों। एक पैकेट सरसों। जैसा आपको तरीका बताया था, आपको जैसे आपके पास ट्रैक्टर भी है, हाँ, मैंने सुना था आपसे कि मैं खेती करता हूँ लगभग लोगों की। तो भाई साहब अब क्या फर्क दिख रहा है अरविंदर, ये बताइए। जो फसल आपने बढ़िया है, ये लरिसा का आइटम है। दिखाई एक बार हम किसान भाइयों को दिखाते हैं। जो फुटान है फसल आपके सामने पूरी। अब आप जो डीएपी और सल्फर वाली फसल देख रहे हो, जो डीएपी का बैग लगाते हैं, उससे कितना फर्क दिख रहा है आपको? उससे तो 80% ज्यादा है, उससे तो ज्यादा बेस्ट चल रहा ना। आप अभी बता रहे थे कौन सी सरसों, बोलो अपने से पहले की सरसों है। वो जो साइड में खड़ी है वो कौन सी सरसों है? वो अपने से पहले की बता रहे थे आप, पर अपनी सरसों अच्छी चल रही है। तो किसान भैया अब रिजल्ट आपके सामने है। अब पानी दिया जब एक 10 किलो का बैग पोटास का डाले है लरिसा का, और बाल्टी लरिसा ही बाल्टी डाली। आपने बाजरे में भी लरिसाई बाल्टी डाली थी? बाजरे में भी डाली। तो आपका बाजरा कितना अच्छा रहा था औरों से? सबसे बढ़िया रहा था। बिल्कुल, मैं देख के गया था आपके इन सब खेतों में बाजरा था, बिल्कुल हरा बाजरा था, खुशकी नहीं आई थी। जो क्योंकि किसान भैया जो लरिसाई बाल्टी जिस फार्मर ने डाली थी बाजरे में 10 kg की यूरिया के साथ, उसका कम से कम 5 से 7 मन बाजरे का प्रोडक्शन बढ़ा है। कुछ फार्मरों का 10 से 12 मन तक भी पैदावार फालतू आई थी। जिस फार्मर के पड़ोसी के 30 मन हुई तो उनके 40 मन बाजरा हुआ था। ये फर्क था। बाल्टी आपने देखा, बेच भी रहे हो, खूब बेचा आपने। और आपने खुद अपने खेतों में कितनी खेती कर रखी है आपने? मैंने खुद की तो 12 किले हैं वो कर रखी है। वैसे बाहर पानी वगैरह 35 किले हैं। 35 एकड़ में कर रखी है टोटल। तो देख सकते हो किसान भैया, ये डीलर भाई भी है और एक फार्मर अच्छा जमींदार है। तो फसल जो हमने प्रोडक्ट लरिसा के बताए हैं उनका रिजल्ट क्या है, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ किसी भी वीडियो के माध्यम से कि आपको लरिसा गोल्ड की बाल्टी लेनी है। 10 kg, 5 kg फेरस सल्फेट गेहूं के अंदर और 25 kg यूरिया पर एकड़ में पानी लगाने से पहले आप छिड़क के फिर पानी लगाए। और जिस फार्मर भाई ने पोटास नहीं डाला है वो 10 kg पोटास पर एकड़ में जरूर डाले किसी भी फसल में, क्योंकि पोटास नमी को सबसे ज्यादा बरकरार रखता है। कुछ दिमाग में रोग रखते हैं कि डीएपी नमी बरकरार रखता है, डीएपी इतनी नमी बरकरार नहीं रखता, वो फास्फोरस होता है। पोटास नमी को सबसे ज्यादा बरकरार रखता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है। जो डीएपी सबसे ज्यादा परत बनाता है। डीएपी, यूरिया और दवाइयां जो परत जमीन को बना रही है, हार्ड बनाती है, उनको तोड़ने का काम पोटास करता है। तो पोटास आप चाहे बाजरे में 10 kg डाल के देख लो या सरसों में, उसका परिणाम आपको रिजल्ट अलग ही मिलेगा। गेहूं में पोटास 25 kg आपको बिजाई के समय लगाना है और 25 kg जब गेहूं आपका पोटे पे आए, बाल में आए, उस टाइम 20 kg यूरिया और 25 kg पोटास डालना है। फार्मर भाइयों की 3 से 4 क्विंटल तो गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। नए गेहूं आपका गिरेगा। बाल का साइज, पाखी की संख्या, दाने की मोटाई, दाने की चमक, ये सारे काम पोटास के हैं। तो अब सभी किसान भाइयों को जो बाल्टी है लरिसा की फेरस सल्फेट है वो तो गेहूं में डालनी है 25 kg यूरिया के साथ। और सरसों में आपको जिनको फेरस सल्फेट की कमी दिखाई देती है, जो बिल्कुल पीले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हो, कोई बीमारी नहीं हो, सिर्फ फेरस सल्फेट यानी कि लौह तत्व की कमी है, आप उसके लिए
जिनको खेत में वो कमी दिखाई देती है वो फेरस सल्फेट साथ ले सकता है, अन्यथा आप 10 kg की बाल्टी, 25 kg यूरिया, 3 kg पाउडर फॉर्म की सल्फर लरिसा की वो आप डालिए, आपकी फसल 1.5 से 2 क्विंटल सिर्फ आपको फालतू मिलेगी अन्य से। ठीक है, तो भाई साहब धन्यवाद। अब खुद हम देखे, खुश है, हमारा भी देखो दिल खुश होता है भाई अरविंदर, हम फार्मर को अच्छी चीज दे रहे हैं, दुकानदार को अच्छी दे रहे हैं, तो क्योंकि फार्मर की जो पैदावार बढ़ेगी तो उससे फार्मर खुश है। ठीक है, तो साहब किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम प्रीतम यादव और मोबाइल नंबर है 98 12 33 83 43। किसी भी किसान भाई को किसी भी फसल के बारे में, बाड़ी के बारे में, बाग के बारे में कोई भी सलाह लेनी हो कभी भी कॉल कर सकता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आपके पास सभी जानकारी पहुंचती रहे और किसी भी जानकारी को आप ले सकते हो कभी भी।